हमारी सोच ही हमारी असलियत बनाती है। ये कैसे होता है और क्या क्या हम सच में इसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो आज चलिए मिलकर उन अदृश्य पिंजरों को खोलते हैं जो हमारे ही दिमाग ने बना रखे हैं और देखते हैं कि असली मेंटल फ्रीडम होती क्या है। ये लाइन देखिए, सबसे फोकस्ड इंसान ही बचता है, सबसे फिट नहीं। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है ना? हम तो हमेशा से सुनते आए हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे तगड़ा है वही जीतेगा। पर ये कह रहा है कि असली खेल तो फोकस का है। और फोकस आता कहाँ से है? हमारी मानसिकता से। मतलब सिर्फ बॉडी की ताकत ही सब कुछ नहीं है। असली जीत तो दिमाग के खेल में है, मेंटली फोकस्ड रहने में है। तो फिर जो लोग कामयाब हो जाते हैं और जो बस एक जगह अटके रह जाते हैं, उनमें असल में फर्क क्या होता है? ये सवाल हम सब सोचते हैं कभी न कभी। क्या ये सब बस किस्मत की बात है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? जानते हैं, जवाब हमारी सोच में ही है। और आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर जिस पिंजरे में कोई कैद महसूस कर रहा है, उसकी सलाखें उसके अपने ही विचारों से बुनी हो? सुनने में अजीब लगता है, पर अक्सर हमारा सोचने का तरीका ही वो अनदेखी दीवारें बन जाता है जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये जिंदगी को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है गरीब मानसिकता जो दरवाजे बंद कर देती है, मैं ये खरीद नहीं सकता, बात खत्म। दूसरी तरफ है अमीर मानसिकता जो सवाल पूछती है, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। एक सोच है जो नहीं पर आकर रुक जाती है और दूसरी कैसे से शुरू होती है। ये छोटा मोटा नहीं बल्कि एक जबरदस्त बदलाव है सोच में। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि अमीर मानसिकता का मतलब सिर्फ पैसों से अमीर होना नहीं है। इसका असली मतलब है ग्रोथ माइंडसेट। ये उस बीज की तरह है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और एक मजबूत पेड़ बन जाता है। ये सोच है मुश्किलों में मौके देखने की और हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की, चाहे वो नई चीजें सीखने में हो, कोई स्किल सुधारने में हो या फिर पैसों के मामले में। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि हम इन नेगेटिव सोच के पैटर्न में फंसते ही क्यों हैं? इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए अब थोड़ा दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। ये देखिए, हैबिट लूप। हमारा दिमाग पता है एक कमाल की मशीन है, पर साथ ही साथ ये थोड़ा आलसी भी है। ये एनर्जी बचाना चाहता है, इसीलिए ये आदतें बना लेता है, मतलब शॉर्टकट बना लेता है, ताकि हर छोटी चीज के लिए बार बार सोचना ना पड़े। और यही हैबिट लूप हमारी अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतों की जड़ है। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है पर बहुत पावरफुल भी। 3 स्टेप्स हैं। पहला, एक क्यू यानी इशारा, जैसे फोन पर आई नोटिफिकेशन की आवाज। दूसरा, रूटीन यानी हमारा एक्शन, हम फोन उठाकर उसे चेक करते हैं। और तीसरा, रिवॉर्ड यानी इनाम, डोपामाइन का एक छोटा सा हिट कि कुछ नया देखा। जब ये बार बार होता है तो ये आदत ऑटोमेटिक हो जाती है। और पता है क्या, हमारी नेगेटिव सोच भी बिल्कुल इसी साइकिल पर चलती है। तो जो हमारे नेगेटिव सोचने की आदत का रूटीन वाला हिस्सा है ना, उससे साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। ये हमारे दिमाग के वो मेंटल शॉर्टकट्स हैं जो अक्सर हमें गलत नतीजों पर पहुंचा देते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये असलियत देखने वाले ऐसे चश्मे हैं जिनका नंबर गलत है और वो हर चीज को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा या नेगेटिव दिखाते हैं। अब इन्हें देखिए, क्या इनमें से कोई जाना पहचाना लग रहा है? जैसे कैटेस्ट्रोफाइजिंग, मतलब हमेशा सबसे बुरा सोचना, या लेबलिंग, जैसे एग्जाम में एक सवाल गलत हो गया तो सोच लिया मैं तो फेलियर हूं। ये सब इसके क्लासिक एग्जाम्पल हैं। और जानते हैं, बदलाव की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम बस यही है, इन पैटर्न्स को पहचानना। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, उसके पीछे का साइंस भी समझ आ गया, पर अब सवाल है कि इसका सल्यूशन क्या है? तो अच्छी खबर ये है कि इन दिमागी पिंजरों को खोलने की चाबियां भी हमारे ही पास हैं। तो अब हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल टूल्स की जिनसे कंट्रोल वापस अपने हाथ में लिया जा सकता है। और इसका जो हल है ना, वो कोई नया आइडिया नहीं है, हजारों साल पुराना एक दर्शन है, स्टोइसिज्म। यह हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरी बात सिखाता है। अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर वेस्ट मत करो जिन्हें बदल नहीं सकते। इसके बजाय अपना पूरा फोकस उन चीज़ों पर लगाओ जो हमारे कंट्रोल में है। और वो क्या है? हमारे अपने विचार और हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं। ये फ्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है।
देखिए, हमारे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं। हम ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर ट्रैफिक में अपने गुस्से को तो कर सकते हैं। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, पर हम अपनी सेल्फ वर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगाना जो हमारे कंट्रोल में है। मेंटल फ्रीडम की असली चाबी यही है। और ये है एक प्रैक्टिकल टेक्निक जिसे अभी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला, अपने नेगेटिव विचार को पकड़ो। जैसे ही दिमाग में आए, मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, उसे पकड़ लो। दूसरा, सवाल करो, क्या ये बात 100% सच है? क्या मेरे पास इसका कोई सबूत है? तीसरा, उसे नया रूप दो। हाँ, ये मुश्किल है, पर मैं इसे करने का तरीका सीख सकता हूँ। और चौथा, उससे थोड़ी दूरी बनाओ। ये सच में दिमाग के तारों को, न्यूरल पाथवेज को दोबारा जोड़ने जैसा है। ठीक है, तो अब हमारे पास टूल्स तो आ गए, पर सवाल ये है कि लंबे समय तक एक मजबूत और लचीली मानसिकता कैसे बनाए रखें। तो ये हमारा आखिरी सेक्शन है, उन आदतों के बारे में जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। ये 4 बहुत ही प्रैक्टिकल एक्शंस हैं। पहला, अच्छी किताबें पढ़ें, दूसरों के अनुभवों से सीखें। दूसरा, अपने सोशल सर्कल को देखो, ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताओ जिनकी सोच पॉजिटिव हो। तीसरा, रोज पॉजिटिव अफर्मेशन से अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ाओ। और चौथा, सबसे जरूरी, रोज कोई ना कोई छोटा मोटा एक्शन लो। ये चारों चीजें मिलकर धीरे धीरे एक बहुत ही पावरफुल और ग्रोथ वाली मानसिकता बनाती हैं। और अब जरा ये कोट सुनिए, इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी आकाशगंगा एक छोटा सा धब्बा है, उसमें हमारा सौरमंडल एक छोटा कण है, उसमें पृथ्वी एक सूक्ष्म कण है, और उसमें आप एक बड़े आदमी हैं। ये नजरिया एकदम बदल देता है। जब हम इतनी बड़ी पिक्चर देखते हैं तो हमारी अपनी चिंताएं और नेगेटिव विचार कितने छोटे लगने लगते हैं ना। ये हमें याद दिलाता है कि हम इस बड़े से खेल का बस एक छोटा सा हिस्सा है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, अगर हम अपने विचार नहीं हैं तो हम कौन बनना चुनेंगे? ये पूरा एनालिसिस हमें यही दिखाता है कि हमारे पास एक चॉइस है। हम अपने ऑटोमेटिक पुराने विचारों के कैदी नहीं हैं। हम ये चुन सकते हैं कि किस सोच को ताकत देनी है, और इसी चुनाव से हम ये भी चुनते हैं कि हम आखिर में बनेंगे क्या।